अधिकतर बच्चे जिनके कंपार्ट लगे हैं, खास करके क्लास 12th के और क्लास 10th के, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इसे किस तरह से दूर करें। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद यदि स्टूडेंट फेल कर गए हैं, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, सीबीएसई कहती है कि क्लास 12th में एक सब्जेक्ट में यदि फेल है तो आपको कंपार्ट देने होंगे। क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट की बात है, तो यदि आप इस कंडीशन में हैं और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसको लेकर क्वाइट क्लियर 3 पॉइंट्स है। पहला, कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, कम से कम 2 बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं और इसी टाइप के होते हैं और इससे आसान भी हो सकते हैं। दूसरी बात, कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को लिखने के शॉर्ट तरीके हैं, क्योंकि 1 महीने का समय है या 1 महीने से कम समय है, इसमें आपको शॉर्टकट ही चलेगा। और शॉर्टकट कहने का मतलब है कि सेलेक्टेड चैप्टर को बनाने हैं। सेलेक्टेड चैप्टर को बनाने के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो कंपार्ट लगे, आप 10 इयर्स इसको आप खरीद लीजिए और बहुत आसानी से मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और वहां से भी आप परचेज करके पढ़ लेते हो तो 10 इयर्स इनफ हो जाएंगे। इतने तो आपको करने ही करने होंगे। क्लास 10th के लिए भी 10 इयर्स काफी उपयोगी है, आप 10 इयर्स कर लीजिए, क्योंकि आखिर इस 10 इयर्स में है क्या। यदि आप साइंस या मैथ देख लेते हैं तो किस तरह से मैथ को सॉल्व करने हैं, किस तरह से प्रोसेस करने हैं, कौन से स्टेप्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर साइंस के क्वेश्चन को देख लेंगे तो साइंस के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, कितने वर्ड में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, या न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो किस तरह से सॉल्व करने हैं, कहाँ पर किन स्टेप्स को ध्यान देने हैं, किन स्टेप्स को छोड़ने हैं। और ये शॉर्टकट है, क्योंकि इससे ज्यादा आप बुक कितना पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बुक क्वेश्चन तो उन्हीं से रहते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक है क्योंकि लास्ट 10 ईयर के 12 क्वेश्चन है। यदि आप इसी 10 ईयर्स को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन 10 ईयर्स में अच्छी तरह से क्लास 12th के भी समझाए गए हैं पीसीएम वाले। तो यहाँ पर पीसीएम पीसीबी वालों के लिए तो क्वेश्चन के आंसर यदि आप देखते हैं तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि आपके आंसर देने के सही अप्रोच क्या होने चाहिए। सही अप्रोच पर मार्क्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर ठीक ढंग से लिखते हैं तो। और इससे बढ़कर है कि आपको शॉर्ट पीरियड में 1 महीने का समय है, जब कंपार्ट के लिए क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे तो आपको आंसर देने 10 ईयर से जितना ज्यादा कितना पूछा जाएगा। और जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, सेलेक्टेड सिलेबस हैं, वो भी इसमें प्रेस्क्राइब्ड कर दिए गए हैं क्लास 12 के लिए। और उनमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से आपको चेयर चार्ट बना के पढ़ने हैं, और किन किन से क्वेश्चन को ज्यादा वैल्यू दिया गया है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सब इसमें बताए गए हैं डिटेल में। तो उनको आप देख लीजिए। और हमको लगता है कि इससे ज्यादा की जरूरत अभी के समय में आपको नहीं है, जब आप क्वेश्चन को आंसर सॉल्व कर लेते हैं। और दैट इज ऑल। यही है इस समय की आपकी स्ट्रेटेजी, जब क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाते हैं और आप आंसर देने को तैयार हो, है ना कमाल की बात। इसलिए ऑब्वियसली आप तैयारी में जुट जाइए, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। आपको देने होंगे तो कंपार्ट दे लीजिए और कंपार्ट के रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे और आपके टर्म जो सेमेस्टर है वो भी पकड़ में आ जाएंगे, आपके एडमिशन भी अच्छी तरह से हो जाएंगे। यह सीबीएसई चाहती है और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका, इससे बेहतर और कुछ नहीं।